Good morning to all of you. वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। 12 अगस्त 2024 दिन सोमवार। आज 4:30 बजे सुबह में मेरी शुरुआत हुई। सुबह उठने के बाद मैंने आज आधे घंटे की अपना स्टडी सेशन कंप्लीट किया। फिर इसके बाद मैं अपने अदर कामों को करने में लग गई। सारा काम से फ्री होने के बाद मैं अपना नेक्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट की हूँ। मॉर्निंग में 9 बजे 9 बजे मैं यहाँ पे लूसेंट से जियोग्राफी पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। मैंने आज जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ा है और कोशिश किया कि इसे अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। मैं अपना जीएस का पोर्शन इस तरह से कंप्लीट कर रही हूँ कि जैसे कि कल मैंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ी थी, तो आज सेकंड चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार उसको रिवाइज कर लिया। फिर इसके बाद सेकंड चैप्टर जो कि सौरमंडल है उसको पूरा कंप्लीट पढ़ी हूँ। और कल जब मैं इसके बाद के चैप्टर स्टार्ट करूँगी तो एक बार इसे रिवाइज कर लूँगी, जिस तरह से कि पुरानी चीज़ें भी थोड़ी सी रिकॉल होती चली। जब हम किसी चीज़ को एक बार पढ़ते हैं तो वो इतना अच्छे से याद नहीं होता। हालांकि हम इस सोर्सेज को और पहले भी फॉलो कर चुके हैं, लेकिन हमारे स्टडी में ये ज़रूरी होता है कि हम एक ही चीज़ को जो भी पढ़ें उसी को बार बार रिवाइज करते रहें। इससे हमारा बेस ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मॉर्निंग में 9 बजे से लेके 12 बजे तक मैंने अपना सेकंड स्टडी सेशन कंप्लीट किया। फिर इसके बाद मैं 12:30 बजे बच्चों को स्कूल से लाने चली गई थी। आज हमारे यहाँ बारिश बहुत अच्छी खासी हुई थी। हमें लगता है कि जब से ये बरसात का मौसम स्टार्ट हुआ है, आज पहली बार इतनी अच्छी बारिश हुई है। तो जब बच्चे स्कूल से आ रहे थे तो रास्ते में ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो बच्चों के साथ मैंने भी आज बारिश का बहुत अच्छे से एंजॉय किया। हालांकि मेरे बच्चों को भी बारिश में भीगना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बच्चों के साथ साथ अपना भी थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। कुछ इसी तरह से हमारी डेली दिनचर्या चलती है। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो फिर 12:30 बजे से लेके 3 बजे तक का शेड्यूल ऐसा होता है कि उसमें कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पाती। फिर इसके बाद 3 बजे बच्चों को स्कूल पहुंचा के अपना नेक्स्ट स्टडी सेशन करने के लिए बैठ गई। मैं अपने सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ती हूँ। जैसे कि मॉर्निंग स्टडी सेशन में मैंने जो भी नोट्स पढ़े थे उसको रिवाइज किया। फिर 9 से 12 बजे का जो सेशन था उसमें जियोग्राफी पढ़ा, और जो बीच में 3 से 5 बजे का सेशन होता है उसमें मैंने पॉलिटी सब्जेक्ट को पढ़ा था। और फिर रात को मैं जो भी टाइम मिलेगा, कभी कभी 9 बजे ही फ्री हो जाती हूँ तो कभी कभी 10 भी बज जाता है, लेकिन कोशिश रहती है कि 1.5 से 2 घंटे का सेशन रात को भी कर लेती हूँ। तो उसमें मैं अपनी हिस्ट्री की नोट्स को पढ़ती हूँ। तो अभी मैं एक दिन में यही 3 सब्जेक्ट को लेके चल रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बच्चों से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे जब से डिजिटल इंडिया का ज़माना चला है तो बच्चे सबसे ज़्यादा टाइम फ़ोन देखने में ही लगाते हैं। और हमें भी आसान लगता है कि हमें कोई भी काम करना होता है, बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और हम अपने काम को आसानी से कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमें इन सबको
थोड़ा सा बचने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अपने बच्चों को पूरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मॉर्निंग 6 बजे से उनकी शुरुआत हो जाती है और रात को 9:30-10 बजे तक सोते हैं। तो जब सुबह उठते हैं तो सुबह तो स्कूल की तैयारियों में लग जाते हैं। फिर स्कूल से आने के बाद जो भी 2-3 घंटे का टाइम रहता है उसमें भी मैं कोशिश करती हूँ कि उनको फ़ोन से दूरी ही बना के रखूँ। और जब शाम को 5 बजे वो कोचिंग से आते हैं तो 1 घंटे तक मैं उनको फ्री खेलने के लिए छोड़ देती हूँ और फिर 1 घंटे तक उनके साथ मैं खुद लग के उनको प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी कराने की कोशिश करती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये सारा जो भी फिजिकल एक्टिविटी बच्चे कर रहे हैं ये सब मैंने उनको ज़्यादा सिखाया नहीं है, लेकिन वो हमें देख के ही फॉलो करते हैं। क्यों हमारी डेली दिनचर्या जिस तरह से होती है बच्चे भी उसी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो हमें ही इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।